तो किनका सरकार था? जब 17 महीने का सरकार में आप बतलाते हैं कि 5 लाख युवाओं को नौकरी हमने दिया, तो बालूबंदी का भी क्रेडिट तो आप ही को लेना चाहिए। मतदान करते हैं क्या वो? क्या वो बाहरी नहीं है? तो हमें लगता है कि यह व्यक्ति कहीं न कहीं ऐसा बयान दे करके यहाँ महागठबंधन के तमाम ऐसे वरिष्ठ नेताओं को बाहरी, भीतरी, अनरिया, मनरिया, इसके सिवाय और आम जनता के लिए कोई विकास का काम गिनने और करवाने। यहाँ के रहते हुए उसको शर्म होना चाहिए, वो विधायक को, माननीय विधायक को, कि यहाँ के लोग हाहाकार क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम हाट। बता दें कि इस वक्त मौजूदगी जो है मनेर विधानसभा में है और हमारे साथ जो है एनडीए प्रत्याशी के जो है कुछ समर्थक है। इनसे चर्चा करेंगे कि ये लोग समर्थन कर रहे हैं, आखिर समर्थन कर रहे हैं तो किस आधार पर समर्थन कर रहे हैं। और जिस प्रकार से जितेंद्र यादव जो है एनडीए के उम्मीदवार है, तो एक तरफ जो है, दूसरी ओर अगर देखेंगे तो भाई वीरेंद्र जो है चौथी बार विधायक है और 5वीं बार जो है फिर से लड़ रहे हैं। और ऐसे अगर देखा जाए मनेर के जातीय समीकरण तो यादव बहुल क्षेत्र भी है। ऐसे में एक तरफ भाई वीरेंद्र है, दूसरी ओर जितेंद्र यादव जी है। ऐसे में चर्चा करेंगे कि ये लोग जो है इस बार जितेंद्र यादव जी के लेकर आप लोग कैंपेन कर रहे हैं और समर्थन में है सर, तो समर्थन देने की वजह क्या है सर? देखिए, जितेंद्र यादव जी एक युवा कार्यकर्ता के रूप में मनेर में आए हैं। चूंकि यह सूफी संतों की धरती है मनेर, और यहाँ पर जो वर्तमान में प्रतिनिधि है वो इस धरती को कलंकित किया है, कहीं न कहीं जाकर अपने वाणी से आहत किया है, अपने कार्य से भी जनता की मनोभावनाओं को और उनका आशा और विश्वास को तोड़ा है। कह रहे कि बानी से आहत किए हैं, तो कौन ऐसा बानी था जिससे जनता आहत आप तो सब कुछ जानते हैं, कुछ दिन पहले भी इनका वीडियो वायरल हुई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए सर तो भाई वीरेंद्र दावा करते हैं कि हमने विकास किया है, हमने मनेर में चारों ओर चहुमुखी विकास किया है, चाहे रोड हो, स्वस्थ हो या जो भी मामला हो, सारी मामला हमने विकास किया था। क्या लगता है कि वाकई में मनेर में विकास हुई है? हम मनेर के लगातार गांव ग्राम में, क्षेत्र में दौरा में हैं। हमने वहां पर सड़कों की स्थिति को देखा है, वहां पर रहने वाले लोगों की स्थिति को भी देखा है, उनकी बनावट को भी देखा, बहुत भारी विषमता पाया। विकास और गरीबी की जो हम वहां पर अनुभव किया, उसमें मैं सिर्फ यही देखा कि वास्तव में लगातार 15 वर्षों से जो व्यक्ति ने इस क्षेत्र का नेतृत्व किया है, प्रतिनिधित्व किया है, कहीं ना कहीं पर इस क्षेत्र के साथ उन्होंने न्याय नहीं किया। जितेंद्र यादव जी बख्तियारपुर से आते हैं, यहाँ पर आरोप लग रहा है कि भाई वीरेंद्र जो है मनेर के हैं और जितेंद्र यादव जो है बख्तियारपुर के, कहीं ना कहीं बाहरी होने का ये आरोप लग रहा है। कैसे निकलेंगे? जैसे सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई हैं भाई वीरेंद्र जी, और एक 15 वर्षों का जो उनका कार्यकाल है और उनका जो उपलब्धि है, इस पर भी थोड़ा हमको अब मैंने दुख हो रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान कहता है कि जिस व्यक्ति का नाम देश में हो, देश का चुनाव लड़ सकता है, यानी कि पार्लियामेंट और राज्यसभा के लिए वो चुनाव लड़ सकता है। और जिस व्यक्ति का नाम राज्य के अंदर किसी भी जिला में मतदाता सूची में है, तो पूरे राज्य में कहीं पर न चुनाव वो लड़ सकता है। लेकिन इनको देख करके हमको ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति कहीं ना कहीं से यह महागठबंधन के उम्मीदवार है, लेकिन इन्होंने महागठबंधन के साथ में भी छल करने का काम किया है। क्योंकि हाँ जी, प्रताप यादव जी कई बार जो है इनको लेके कई सारा बयान दिए। अब वो बयान दिए हैं, क्या दिए उनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन महागठबंधन के साथ में भी घात कर रहे हैं भाई वीरेंद्र जी। इसका मैं उदाहरण बता देता हूं। ये बार बार आरोप जो लगा रहे हैं कि जितेंद्र यादव जी बाहर के प्रत्याशी हैं, तो मैं इनको पूछना चाहता हूँ सिर्फ, और ये पूछना चाहता हूँ कि एक मनेर में ही एक मुल्लानीपुर गाँव है, यहाँ का एक व्यक्ति जिसका नाम संदीप सौरभ है, शायद वो माले से विधायक है, पालीगंज से, क्या वो बाहरी नहीं है? पालीगंज के लोग उनको भी कहते बाहरी है। ठीक है। दूसरी बात, वो महागठबंधन के लोग हैं। वर्तमान में यहाँ के सांसद निशा भारती, वह कहाँ पर मतदान करती हैं? वेटनरी कॉलेज के बूथ पर वो वोट देती है, जो कि पटना साहिब लोकसभा का हिस्सा है। तीसरा बात, यही महागठबंधन के बहुत लोकप्रिय नेता हैं जो राज्य में मुख्यमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं, भाई तेजस्वी यादव जी, वो राघोपुर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वो मतदान करते हैं? क्या वो बाहरी नहीं है? तो हमें लगता है कि यह व्यक्ति कहीं ना कहीं ऐसा बयान दे करके यहाँ महागठबंधन के तमाम ऐसे वरिष्ठ नेताओं को चुनाव हरा देना चाहते हैं जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। चलिए, आप जब आप लोग माहौल में क्या माहौल दिख रहा है जितेंद्र यादव जी को? जितेंद्र यादव जी को जो माहौल, जो 15 साल से जो माननीय विधायक जो काम नहीं किए हैं, उससे जो लोग जो है
आक्रोशित होकर जो है कि आकर्षण की ओर बढ़ चला है। क्योंकि लोगों में उनकी जो है काम, हम लोग 15 दिन से यहाँ आए हुए हैं। 15 दिन से पूरे विधानसभा, मनेर विधानसभा में हर गली, हर पंचायत में हम लोग दौरा किए हैं, नगर पार्षद में दौरा किए हैं, 40 यहाँ पंचायत है उसमें गए हैं, नगर 2 पार्षद है उसमें गए हैं। कहीं जो बोलते हैं न्यूज पर, पहले तो हम लोग यहाँ नहीं आए थे तो न्यूज के माध्यम से सुनते थे कि वो कहते हैं कि हम चरमुखी विकास किए हैं पूरे विधानसभा में। लेकिन जब हम लोग का ये मनेर की जनता का आशीर्वाद हुआ कि भाई जितेंद्र यादव जी को जो है कि यहाँ खींच कर लाया, क्योंकि वो तैयारी जो है हम लोग का जो है कि बख्तियारपुर की था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का जो आदेश हुआ कि नहीं, मनेर में जो 15 साल से जो शासन कर रहा है, लोगों का शोषित कर रहा है, लोगों का विकास नहीं कर रहा है, किसी भी यहाँ देखिए घूमिएगा तो पूरे में घूमे हम लोग, दियारा क्षेत्र में जाइएगा तो रोड का तक कहीं कहने नहीं है। आम गरीब आदमी का एक पेंशन का जो योजना चलता है, पेंशन में भी नाम नहीं जुटा हुआ है। कोई काम नहीं, कोई स्कूल नहीं है यहाँ बढ़िया, कोई डिग्री कॉलेज यहाँ नहीं है, कोई बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। लोग यहाँ हाहाकार में है। यहाँ की जनता हाहाकार में जी रहे हैं। यहाँ की जनता का हाहाकार सुनकर जो है हम लोग को लगता है कि ये क्षेत्रीय विधायक 15 साल से जो यहाँ काम कर रहा है, वह व्यक्ति इस विधानसभा के है। हम लोगों को केवल कहता है कि वो बाहरी है। वो यहाँ के रहते हुए उसको शर्म होना चाहिए, वो विधायक को, माननीय विधायक को, कि यहाँ के लोग हाहाकार क्यों कर रहे हैं। समझे? यहाँ के लोग हाहाकार में है, यहाँ के लोग त्रस्त है। भाई जितेंद्र यादव जी को जब आए 16 तारीख को, तो यहाँ का मनेर की जनता कि इतना जन समर्थन मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है कि हम लोग को लग रहा है कि नहीं, हम बाहर के नहीं है, हम घर का है। जो जनता हमको समर्थन जो दे रही है, उस जनता के समर्थन से हम लोग को बहुत खुशी है। और हम लोग को जो जनता का अभी तक जो समर्थन मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, जो जोश दिख रहा है, उसमें हम लोग भाई जितेंद्र यादव जी यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। ये क्या कुछ सोचते हैं, क्या कहिएगा सर? जितेंद्र यादव जी के लेके आप लोग लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं, जितेंद्र यादव जी के लेके क्या कुछ माहौल दिख रहा है इस वक्त? माहौल तो बहुत अच्छा है, और अभी विपक्ष में वर्तमान विधायक जी जो हैं उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं, मुद्दाहीन हो गया। उनसे आम जनता द्वारा पूछा जाता है, विधायक जी 20 वर्षों में 15 विकास कार्य बतलाइए, वो भी नहीं बतला पाते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, बाहरी, भीतरी, अनरिया, मनरिया। इसके सिवाय और आम जनता के लिए कोई विकास का काम गिनने और करवाने का लायक नहीं छोड़ा। बात बताइए, जब क्षेत्र में सर, एक मिनट रुकना चाहेंगे, जब क्षेत्र में सब आप घूमते हैं, आप कहें बाहरी भीतरी, अगर भाई वीरेंद्र है अपने आप में एक अलग विधायक है, कह रहे हैं कि हम तो घरैया है, हमें जनता भरोसा है जनता का, तो क्या लगता है कि भाई वीरेंद्र जो है क्षेत्र के जनता का भरोसा जीत चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले तो विश्वास पे ही दे रहा था लोग कि इस बार काम करेंगे, इस बार काम करेंगे, लेकिन ऐसे करते करते आदमी थक चुका है। इस बार पूरे मनेर विधानसभा के जनता बदलाव के चक्कर में पड़े हुए है। किसी तरह बदलाव चाहिए। आप कहाँ से हैं? हम मनेर से हैं, यहीं से। जी। मनेर में बदलाव क्या? मनेर के बदलाव की वजह से मैं जनता जितेंद्र यादव के पीछे है। सर, मनेर में क्या कुछ जो है अभी विकास होनी चाहिए जो रुका हुआ है, जिसको पूरा करना होता है? मनेर में तक कोई विकास ही नहीं हुआ। हम तो विधायक जी से इतना तक पूछ दिए कि आपके 20 वर्षों के कार्यकाल में एक वार्ड सदस्य के 20 माह के कार्यकाल इतना भी यदि आप विकास किए होंगे तो उस कार्य को बतलाइए। लेकिन विधायक जी के पास वो भी इतना का भी सवाल नहीं रहा। उनका सिर पे काम है, जैसे पहले भी उन पे बालू मामला में केस हुआ था, अब उसी चीज को उल्टा लेकर के वो जाते हैं। मनेर के लोग पलायन कर रहे हैं, बालू बंद है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब बालू बंद हुआ तो किनका सरकार था? जब 17 महीने का सरकार में आप बतलाते हैं कि 5 लाख युवाओं को नौकरी हमने दिया, तो बालू बंदी का भी क्रेडिट तो आप ही को लेना चाहिए ना। जिस समय रामानंद यादव मंत्री थे, वही मनेर के जनता को बतलाते कि हमारे सरकार में ही बालू बंदी हुआ। बालू बंदी का बार बार नाम इसलिए लेते हैं कि उनका बालू का अवैध कारोबार था, जो कि उनपे केस भी हुआ था, आज भी मैंने अभी दिखलाया था। उनका जमीन का अवैध कारोबार है, उनके भतीजा सोनू कुमार द्वारा भी। इस जितेंद्र यादव के लिए चुनाव लड़ने पे बाहरी भीतरी का बात करते हैं। उनका भतीजा जो सोनू कुमार है, यूपी से आए हुए भूमाफिया आशुतोष कुमार प्रभाकर के साथ मिलकर बिहार सरकार की जमीन को लूटने का काम किया। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सच्चाई है, और मनेर की जनता यही कहती है कि जमीन चोर कुर्सी छोड़, इसका नारा भी चला था। हम मनेर की जनता जो है इस वक्त कह रही है जमीन चोर कुर्सी छोड़, तो क्या लगता है कि मनेर की क्या कुछ जो है अब दिशा और दशा बदलने वाली है?
क्योंकि मनेर में जिस प्रकार से लगातार चार बार जो है भाई वीरेंद्र विधायक रहे और 5वीं बार के रेस में है, ऐसे में जितेंद्र यादव जो है वो बख्तियारपुर के है और इन पर जो है एक आरोप लग रहा है कि ये बाहरी है। तो इन्होंने बताया कि बाहरी है, लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से जो है कोई कहीं भी लड़ सकता है चुनाव, ये तो लोकतंत्र में जो है संविधान जो है अधिकार देता है। बहरहाल देखना अब ये होगा कि जितेंद्र यादव के समर्थन में जो जन समर्थन आ रहा है तो ये कितना हवा जो है बदल सकता है, क्योंकि 6 नवंबर को जब चुनाव होगा तो मनेर के खासकर जो जनता है वो कैसे जाएंगे बूथ पर और किस मुद्दा को ध्यान में रख के जो है वोट करेंगे। ऐसे में अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि एक तरफ भाई वीरेंद्र है तो दूसरी ओर जो है चिराग के हनुमान कहे जाने वाले जितेंद्र यादव है। अब देखना ये होगा कि जितेंद्र यादव जी या भाई वीरेंद्र, पलड़ा किनका भारी रहता है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं बूम भारत मनेर से।